नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। तबाही के बाद जारी है सरकार का ऑपरेशन राहत। आज श्योपुर शिवपुरी दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। उपचुनाव के लिए बीजेपी का जंबो प्लान। 2018 के हारे बूथों पर फोकस। मैदान में उतरेगी मंत्रियों की फौज। आज खंडवा में वीडी शर्मा का मंथन। कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू। सिंधिया ने बीजेपी कार्यालय में राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मालवा निमाड़ से लेकर ग्वालियर चंबल तक बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। आज इंदौर में सिंधिया की यात्रा का आखिरी दिन तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने किया जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। बालाघाट की इन्वेस्टर समिट का सीएम शिवराज ने किया वर्चुअल शुभारंभ। निवेश मंत्री और आयुष मंत्री रहे शामिल। 42,000 करोड़ से अधिक के निवेश की हुई पेशकश। आधा दर्जन राज्यों के निवेशकों ने दिखाई उद्योग लगाने में रुचि। मैगजीन आधारित फेरो अलाय उद्योग और एथेनॉल बायोफ्यूल तैयार करने के उद्यम में होगा निवेश। 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। बालाघाट के लिए सकारात्मक रही समिट। दूसरे राज्यों से 22 निवेशक हुए थे शामिल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बालाघाट इन्वेस्टर समिट में कहा कि मध्य प्रदेश में हम लगातार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के हर सेगमेंट की इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में निवेश करे। 2023 के चुनाव को लेकर खुलकर नहीं बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा शिवराज सिंह की अगुवाई में हो रहा बेहतर काम। महेश्वर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वीडी शर्मा ने बुधवार सुबह बाजीराव पेशवा की जयंती पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया। आफत में राहत के बढ़े का काम। ग्वालियर चंबल भेजी गई 50 लाख की राहत सामग्री। सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भेजा सीएम बघेल को पत्र। लिखा कलेक्टर ही होंगे डीएमएफ अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर की थी प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने की मांग। शुक्रवार को जारी होगी धान खरीदी 2020-21 के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलेगी राशि। धान खरीदी 2020-21 के लिए किसानों को पहली किस्त 20 अगस्त को जारी की जाएगी। कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअल रहेंगे मौजूद। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। 12 जिलों में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ। सीएम के निर्देश पर टास्क फोर्स बनाई गई है। साथ ही केंद्रीय दल ने भी निरीक्षण किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि फसल बीमा की प्रीमियम जमा करने की मियाद बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखकर फसल बीमा की प्रीमियम की मियाद बढ़ाने की मांग की गई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अब कहां हैं अवार्ड वापसी गैंग। कांग्रेस के नेता जो भारत में मानवाधिकारों पर सवाल उठाते थे वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर अब कहां हैं। केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत शाजापुर पहुंचे। सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंधिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में सिंधिया ने कहा कि देश में हवाई सेवाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार का मिशन जारी है। नागरिकों को वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है। छिंदवाड़ा में सीएसपी और स्थानीय नेता के बीच जमकर हुई बहस। नेता पर भड़क गए छिंदवाड़ा सीएसपी ने लगाई फटकार। नेता ने भी उसी अंदाज में दिया जवाब। निजी स्कूल में फीस के लेन देन का मामला सुलझाने गए थे सीएसपी। छात्र और स्कूल के बीच फीस लेन देन का है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बयान एक बार फिर सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विधानसभा चुनाव के पहले 4 और जिले बनाएगी। अभी 32 जिले हो गए हैं। मरवाही दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया आकस्मिक निरीक्षण। उन्होंने अस्पताल में खामियों और गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। धर्मलाल ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। कहा बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी आदिवासी वनवासियों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है।
भोपाल नगर निगम ने विभिन्न टैक्स बकाया होने पर 5 बकायेदारों की संपत्ति की कुर्क, लाखों रुपए बकाया होने पर हुई कुर्की की कार्रवाई। कोरोना की जांच किट लोगों के नाम मोबाइल नंबर कबाड़ में मिलने के मामले में सीएमएचओ की तरफ से 2 अस्थायी लैब टेक्नीशियन पर की गई कार्रवाई। लैब टेक्नीशियन राम कुमार और दीपिका की सेवा समाप्त। दोनों 1.5 साल से कोरोना काल में संविदा पर काम कर रहे थे। दोनों को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए। इंदौर में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के 5 नए केस आए सामने। मरीज की संख्या पहुंची 42। 448 घरों का किया गया सर्वे। कोरोना के बाद जबलपुर में अब डेंगू का कहर। एक महीने में 125 से ज्यादा मरीज आए सामने। 24 घंटे में डेंगू पीड़ित 5 नए मरीज मिले। डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को मुहैया करा रहा प्लेटलेट्स। बीमारी की रोकथाम के लिए जिले में गठित की गई 14 टीमें। एमपी में 25-26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान। प्रदेश में 2 दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने लेंगे धार्मिक सामाजिक संगठनों की ली जाएगी मदद। राजधानी भोपाल में 1.5 लाख नागरिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। जबलपुर के ठक्कर गांव में खेल खेल में गई 7 साल के बच्चे की जान। आंगन में तार से लटक रही चुनरी से खेल रहा था मासूम। चुनरी में फंसा गला, दम घुटने से मौत। जबलपुर में गिरफ्तार हुआ चेन स्नैचिंग का मास्टरमाइंड। कड़ा गया मल्ला गैंग का सरगना। प्रेमनाथ मल्ला अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। $9 लाख के जेवर, 2 पिस्टल, कारतूस, 4 लाख नगद बरामद। मल्ला गैंग के 9 सदस्य पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। आरोपी प्रेमनाथ मल्ला पर जबलपुर में 23, भोपाल में 16 मामले हैं दर्ज। पकड़े गए आरोपियों पर घोषित था 10-10 हजार का इनाम। इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की लोगों ने बचाई जान। रेलवे पुलिस ने शेयर किया वीडियो। इंदौर में अनलॉक के बाद रिलीज हो रही पहली बॉलीवुड फिल्म बेल बॉटम से टूटेगा मल्टीप्लेक्स का सन्नाटा। 50% क्षमता के साथ फिल्म दिखाने की अनुमति। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में मामूली बात पर 2 भाइयों ने मिलकर सामने रहने वाले एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दोनों का बच्चों के खेलने के दौरान पत्थर मारने की बात पर विवाद हुआ था। खेलने के दौरान यह विवाद हुआ। मुरैना में मिलावटी दूध बनाने वाली डेयरी पर छापामार कार्रवाई। खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में मिलावटी दूध तैयार करने वाले मिले कई सामान। दूध बनाने वाला पाउडर, पाम ऑयल, केमिकल सहित अन्य सामान किए जब्त। माता बसैया थाना क्षेत्र के बरैथा गांव का है पूरा मामला। पुलिस की कार्रवाई जारी। पन्ना में ऑटो और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत। चंद्रावल के पास हुए हादसे में 2 युवतियों की हुई मौत। लगभग 5 अन्य लोग भी हुए घायल। रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने जा रही थी युवतियां। ऑटो में सवार थी 6 युवतियां। घायलों का इलाज जारी। सनावत के नगर के इंदौर इच्छापुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि दुर्घटना के बाद करीब 3 किलोमीटर दूर तक लोगों की आवाज सुनाई दी। डिंडौरी जिले में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक के साथ हुई लूटपाट। रास्ता रोककर लूट की घटना को दिया अंजाम। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पन्ना पुलिस ने डकैती के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 35,000 रुपए नकद, सोने की 2 अंगूठी, 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। सोना बेचने के नाम पर आरोपियों ने की थी लूट। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। मामले में 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार। शिवपुरी में देर रात एटीएम में हुआ ब्लास्ट। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस को एटीएम से 6,72,000 रुपए मिले। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में एटीएम को देर रात लगभग 3 बजे अज्ञात बदमाशों ने किसी विस्फोटक पदार्थ से ब्लास्ट किया था। शमशाबाद में भ्रष्टाचार की पंचायत। आरसीसी के नाम पर निकाल डाले सचिव सरपंच ने निकाले लाखों रुपए। रामपुरा पंचायत में मिलकर किया लाखों का भ्रष्टाचार।
बिना रोड बनाए सरपंच ने निकाली राशि, सचिव ने भी दिया साथ, कई कामों के नाम पर निकाली राशि। नटेरन की जनपद ग्राम पंचायत रामपुरा का है मामला। सेना में भर्ती के लिए युवाओं ने उठाई आवाज, रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। विदिशा के खेल स्टेडियम में रैली नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे युवाओं का कहना था कि कोरोना काल के चलते जो युवा अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ठेके पे काम करने वाले कर्मचारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ लामबंद। 250 से ज्यादा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया था। नए ठेकेदार के आते ही पुराने कर्मचारियों को निकालकर नए कर्मचारियों को रखा गया। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के कांडे केला ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। नाराज ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम और तहसीलदार से चक्का जाम और भूख हड़ताल की अनुमति मांगी। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच रिपोर्ट दबाई जा रही है। जांजगीर के बिहान बाजार में 17 अगस्त से प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों का हौसला बढ़ाए और राज्य महिला आयोग की सदस्य शशि कांता राठौर और अर्चना उपाध्याय पहुंची। जांजगीर चांपा जिले में इस बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर केला, पटसन, चेच, भाजी और भिंडी के रेशे से बनी राखी बांधेंगी। बिलासपुर जिले में महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों की बांस, धान और चावल से बनी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। चाकू लेकर लोगों को धमकाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में मामला दर्ज। 15 अगस्त के दिन चाकू लेकर आरोपी मना रहा था जश्न, लोगों को पकड़कर दे रहा था धमकी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद 2 दिन के बाद हुई आरोपी की गिरफ्तारी। बिलासपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। सिविल लाइन पुलिस ने ड्रग तस्कर के पास से करीब 9 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20,000 रुपए बताई जा रही है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में नदी में फंसे 4 बच्चों को निकाला गया बाहर। प्रशासन, पुलिस और आम जनता की मदद से बच्चों का हुआ रेस्क्यू। पंखाजूर में स्कूलों में बांटा गया जाति प्रमाण पत्र। पंखाजूर तहसील के कुल 1461 बच्चों को विधायक अनूप नाग ने बांटे पत्र। कांकेर के चारामा क्षेत्र में लोगों में हाथियों के दल से दहशत। हाथियों का दल पहुंचा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर। ग्रामीणों के बीच तलवार लहराने वाले युवक को ढबरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। धारदार तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा था युवक। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी पहुंचे अबू धाबी। यूएई ने मानवीय आधार पर दी शरण। यूएई में शरण मिलने के 4 दिन बाद गनी बोले, पैसे लेकर नहीं भागा। गनी ने कहा कि मैं देश छोड़कर नहीं आता तो खून खराबा होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने तालिबानी हुकूमत को दी बधाई। वीडियो मैसेज जारी कर कहा, गरीब और निहत्ती कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी। कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे लगभग 3 दर्जन पेज को फेसबुक ने हटाया। इससे पहले भी कर चुके हैं कार्रवाई। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर स्पेशल कोर्ट से हुए बरी। दिल्ली की राउस एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद को किया बरी। 2014 में दिल्ली के होटल में सुनंदा की मिली थी लाश। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर मानसिक उत्पीड़न और हत्या के लिए उकसाने का लगा था आरोप। कोर्ट का फैसला आने पर थरूर ने जज से कहा, पिछले 7.5 साल से मेरे लिए दर्द और यातना भरे रहे। 7.5 साल मेरे लिए बेहद मुश्किल रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने 5वीं बार पेश नहीं हुए अनिल देशमुख। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सीबीआई जांच रोकने की याचिका भी की खारिज। जम्मू कश्मीर में सुबह 5 बजे आया भूकंप। कटरा में आया था भूकंप। भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। 14 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 47,294 रुपए तोला हुआ सोने का भाव। 106 रुपए महंगी हुई चांदी। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में यूपी सरकार 7,50,000 दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल 5,50,000 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ में ई बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है और इससे शहर के लोगों ने ई साइकिल का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्राइवेट अस्पताल में इंजेक्शन लगाते ही युवक की मौत हो गई। मामले में डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगा। मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस कर रही जांच। वहीं घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। भोपाल में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। 6 लोगों की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल में एक्टिव केस 20। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमी। बीते 24 घंटों में मिले 64 नए मरीज। रायपुर में सर्वाधिक 8 मरीज मिले। 8 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले। देश में पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 56 करोड़ के पार पहुंच गया। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए करीब 18 लाख सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 49 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 35,000 से ज्यादा नए केस। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38 नए मामले सामने आए। 30 रिकवरी हुई और कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू पूरी तरीके से हटा दिया गया। सभी रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक खुले रह सकते हैं। 6 महीने बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिला। पूरे देश में लगा लॉकडाउन। ये फैसला ऑकलैंड शहर में एक व्यक्ति की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किया गया। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने स्पिनर राशिद खान और ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के आईपीएल 14 के फेज 2 में खेलने पर अंतिम मोहर लगाई। अफगानिस्तान में चल रहे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के बाद दोनों खिलाड़ियों के यूएई में होने वाले फेज 2 में हिस्सा लेने पर संदेह पैदा कर दिया था, लेकिन अब हैदराबाद टीम ने सब कुछ साफ कर दिया। डांसर निधि कुमार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने एक डांस का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो चले जैसे हवाएं गाने पर डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 3 लड़कियों का ग्रुप डांस काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में तीनों लड़कियां राजस्थानी गाने पर घूमर डांस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लड़के लड़कियों के डांस का वीडियो लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। छोटे पर्दे की कलाकार तान्या शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक डांस का वीडियो लोगों को सामने रखा और वो काफी पसंद आ रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।